बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्वे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो डियर फ्रेंड, आज मैं आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोलिफ्ट कमांड शेयर करने जा रहा हूँ, खासकर उन दोस्तों के लिए जो रोड पर काम करते हैं, रोड के क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, रोड की क्वांटिटीज़ निकालते हैं ऑटोकैड को यूज़ करके। मैं सिविल 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, इस लिप्स को आप लोग सिविल 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअली क्रॉस सेक्शन प्लॉट करते हैं ऑटोकैड में, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल और टाइम सेविंग लिस्ट है। फ्रेंड, जब हम लोग अपना ऑटोकैड में टिपिकल सेक्शन बनाते हैं किसी रोड का, तो ज़ाहिर बात है कि हमारा जो रोड होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास स्लोप्स अवेलेबल होते हैं, या हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्लोप देना पड़ता है। वो स्लोप हमारे पास कैम्बर के लिए भी हो सकता है, यानी रोड का कैरेज वे है उसमें भी स्लोप हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है और होता है, और हमारे पास जिस जगह पे सेंटर मीडिया अवेलेबल हो या हमने जिस रोड में सेंटर मीडिया प्रोवाइड किया हो, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट वैल्यूज़ देकर अपना स्लोप प्रोवाइड करते हैं। स्लोप को हम किस मकसद के लिए प्रोवाइड करते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, मेरे ख्याल में इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जानते हैं कि स्लोप देने का मकसद क्या है रोड में। तो फ्रेंड, हम जब ऑटोकैड में ये प्रोसेस करते हैं तो उस पर हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है या लगता है। पहले हम लोग एक लाइन लगाते हैं, सीधी लाइन 100 मीटर में या 100 फीट में, जो भी हमारे पास यूनिट हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2% या 1.5% की स्लोप है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक 100 फीट की या एक 100 मीटर की लाइन लगाता हूँ, जो भी मेरी यूनिट है। फिर 1.5 अगर मेरे पास परसेंटेज हो तो मैं 1.5 नीचे करके या प्लस करके, ये स्लोप मेरे पास प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ये हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.5% की स्लोप है, तो मैं 100 मीटर की लाइन लगाता हूँ। अगर मेरे पास माइनस में है तो मैं नीचे 1.5 की लाइन लगा के फिर उसको 0 के साथ टच कर देता हूँ या क्लोज कर देता हूँ। जिस तरह मेरे पास 1.5% की एक स्लोप बन जाती है। या अगर मेरे पास 2% की है तो मैं 100 मीटर की एक लाइन लगा लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, फिर 2 मैं नीचे लगा लेता हूँ, 2 मीटर की लाइन नीचे लगाता हूँ और उस लाइन को 0 के साथ अटैच करता हूँ। ये काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकता जब तक इसको अगर आपने प्रैक्टिकल ना करे या मैं आपको प्रैक्टिकल ना दिखाऊँ। लेकिन इस लिस्ट को क्या करते हैं, इस लिस्ट को यूज़ करके हम लोग अपनी रिक्वायर्ड जो हमारे पास परसेंटेज होती है उसके हिसाब से हम लोग एक ही क्लिक में अपनी जो लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं। चाहे वो शोल्डर की लाइन हो, चाहे वो हमारे पास कैरेजवे की लाइन हो, चाहे हमारे पास सेंटर लाइन की हो, चाहे हमारे पास किसी ड्रेन की हो, किसी ट्रेंच की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो हम लोग अपने जो स्लोप देकर परसेंटेज में अपनी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर हमें फिर ये स्लोप अपने लाइन के ऊपर शो कराना हो कि हमने जो लाइन लगाई है वो 2% है, 3% है, 4% है, वो कितनी परसेंट, तो फिर हम लोग इस लिप्स की मदद से वो लाइन पर जो हमारा जो लेबल है स्लोप का वो शो भी करा सकते हैं, वहाँ परसेंटेज भी करा सकते हैं और रेशो भी करा सकते हैं। परसेंटेज का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1%, 2%, 3%, और रेशो का मतलब क्या है कि 1:2, 1:3, 1:4। तो इस तरह इस लिप्स की मुख्तलिफ पर्पसेज है और इसको हम लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम लोग ये सारा प्रोसेस किस तरह करते हैं। छोटी सी कमांड है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि इस लिस्ट को हम लोग किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने ऑटोकैड जो है उसको ओपन कर चुका हूँ। मैं ऑटोकैड 2022 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, 2022 से पुराना भी हो सकता है और 2022 से नया भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे अपना जो लिस्ट कमांड है उसको लोड करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि लिस्ट के लिए आपने डायरेक्ट एपी एंटर करना है और एपी टाइप करके एंटर करना है, तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी लोड/अनलोड एप्लीकेशंस के नाम से। यहाँ पे जिस लोकेशन पे आपके कंप्यूटर में आपकी लिस्ट कमांड पड़ी हो
आपकी लिस्ट फाइल पड़ी हो, आप लोग उसको यहाँ से सर्च करें, उसको सेलेक्ट करें। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, आपके पास C, D, E, F, G जितनी भी आपके पास ड्राइव है वो यहाँ पे शो होगी, आपके पास किसी भी जगह पे हो सकती है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो फोल्डर है न्यू फोल्डर, इसमें ये फाइल पड़ी है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ग्रेड DPG PCG स्लोप इस नाम से मेरे पास ये फाइल है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिंपली लोड करता हूँ। पहले आपने फाइल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने लोड करना है। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो भी लिप्स है उसका नाम शो होगा और उसके सामने लिखा होगा सक्सेसफुली लोडेड, और इसके बाद आपने यहाँ पे क्लोज करना है। क्या करना है आपने, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। AP आप टाइप करें अपने कीबोर्ड से अपने कमांड लाइन में और इंटर करें। इंटर करने के बाद जिस लोकेशन पर आपकी फाइल पड़ी हो उस लोकेशन को सेलेक्ट करें। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप है, न्यू फोल्डर है, जो आपकी लिस्ट की फाइल हो उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोड करें। लोड करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा, जो आपके फाइल होगा उसका नाम होगा और उसके सामने लिखा होगा सक्सेसफुली लोडेड, और इसके बाद आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फ्रेंड आपकी जो लिप्स कमांड, जो भी आपके पास लिप्स कमांड होगी वो आपकी ऑटोकैड में अभी लोड हो चुकी है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है, पहले हम लोग जो ग्रेड के लिए लाइन लगाते थे या स्लोप की लाइन लगाते थे, खासकर टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि एक्सेल में कैलकुलेशन करते थे, या हम लोग यहाँ से 100 मीटर या जो भी हमारे पास हमारी यूनिट है उसकी लाइन लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 100 मीटर है, तो मैंने 100 मीटर की लाइन लगा दी। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 100 मीटर की लाइन अभी लग चुकी है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लाइन लगाते यहाँ से कि कितने परसेंट हमारे पास प्लस में है या माइनस में, अगर प्लस में है तो ऊपर लाइन लगाते हैं, और अगर नीचे अगर माइनस में है तो नीचे लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है -2% है, तो यहाँ से मैं 2 कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो मेरी ये जो लाइन है, ये लाइन ये मेरी 2% पे लग चुकी है। इस तरह मैं अगर एक और लाइन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3, और यहाँ से मैं सॉरी मैंने 3 कर दिया और इंटर कर दिया, और यहाँ से मैं एक लाइन लगाता हूँ, तो मेरी ऊपर वाली लाइन जो है वो 3% में हो गई है। यानी पहली जो मेरी लाइन है वो +3% है और नीचे जो मेरी लाइन है वो -2% में है। तो ये एक काफ़ी लंबा काम होता था, इसलिए इसके लिए हम लोग कैरेज वे पर और शोल्डर पे अलग अलग से लाइन लगाना पड़ते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट की मदद से बहुत इजी इन लाइन को स्लोप की मदद से लगा सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक लाइन लगाएंगे। तो लाइन के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है DPG। आपने DPG एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे कमांड लाइन में आपको दिखा रहा है इंटर स्लोप वैल्यू इन परसेंट। जितनी परसेंट आपके पास आपकी लाइन हो वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ -2। अगर आपने माइनस लगाना है तो माइनस देना है, अगर आपने प्लस लगाना है तो प्लस देना। तो सबसे पहले मैं माइनस कर लेता हूँ। मैंने माइनस कर दिया और यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल उसी लाइन में मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे लग चुकी है, ये मेरी माइनस की है। दोबारा मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, मैं दोबारा इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3% कर लेता हूँ और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने देखे तो उसी लाइन पे मेरी जो लाइन है वो लग चुकी है। यानी नीचे वाली -2 है और ऊपर वाली +3 है। दोबारा मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। मैं कर लेता हूँ यहाँ से DPG, मैंने इंटर कर दिया DPG, और यहाँ से मैं परसेंटेज देता हूँ -2%, और क्लिक करें। जितनी आपकी मीटर हो, आपके फिट हो, आपकी इंचेस हो, यहाँ पे आप टाइप करके अपनी लाइन यहाँ पे लगा लें। इसके बाद मैं दोबारा करता हूँ DPG, मैंने एंटर कर दिया और यहाँ से मैं इसको अभी 3% करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी जो लाइन है वो प्लस में चली गई है। ये तो मैंने 2 किस्म की लाइन लगाई है, एक मैंने -2% में लगाई है और एक मैंने +3% में लगाई। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं अपना जो लेबल है वो शो कराऊँ। यदि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में चाहिए कि ये कितने परसेंट में है, प्लस में है या माइनस में है, और ये कितने परसेंट में है, प्लस में है या माइनस में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा कमांड लाइन में आऊँगा और PCG टाइप करूँगा। PCG मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद ये कह रहा है रेफरेंस पॉइंट, तो मैं इसको पॉइंट को रेफरेंस कर लेता हूँ और इस तरफ क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी जहाँ पे -2% आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। दोबारा मैं करता हूँ PCG, मैंने एंटर कर दिया और यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मेरी यहाँ पे लाइन 3% शो हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जब रेफरेंस पॉइंट क्लिक करते हैं तो जिस रेफरेंस से आप लोग जाएंगे
ये अपनी स्लोप उस रेफरेंस से कैलकुलेट करेगा। जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ PCG। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लेफ्ट पे दिया है और राइट पॉइंट मैंने राइट पे दिया है। तो देखिए मेरे पास ये -2 में शो हो गया, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इस रेफरेंस से इस तरफ जा रही है। अभी अगर मैं इसके उलट क्लिक करता हूँ तो ये -2 मेरे पास प्लस में शो होगा। दोबारा मैं करता हूँ PCG, मैंने एंटर कर दिया। अभी मैं यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करता हूँ और फिर लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ, यानी डाउन से मैं अपस्ट्रीम की तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए स्लोप तो मेरे पास वही है, लेकिन ये मुझे प्लस में शो कर रहा है, क्योंकि मैं डाउन वैल्यू से प्लस वैल्यू की तरफ आ रहा हूँ। तो ये मुझे प्लस में शो करे। इस तरह मैं दोबारा कर लेता हूँ PCG, और अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माइनस की तरफ आता हूँ तो ये मुझे माइनस में शो करेगा। कहने का मकसद ये है कि जिस रेफरेंस से आप लोग जाएंगे ये आपका स्लोप उसी रेफरेंस से कैलकुलेट करेगा। अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में आपको शो कराएगा, और अगर अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये आपको माइनस में शो कराएगा। जी, आपको माइनस में शो कराएगा, और अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो ये आपको प्लस में शो कराएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे मैं माइनस से प्लस में गया हूँ तो उसने मुझे प्लस शो कराया है, और यहाँ से अगर मैं प्लस से माइनस में आया हूँ तो इसने मुझे माइनस में शो कराया है। ये तो इसने मुझे % में स्लोप कराया। अब अगर मैं रेशो में या ग्रेड में स्लोप देना चाहूँ तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्लोप कर लेता हूँ। स्लोप मैंने टाइप कर दिया और रेफरेंस पॉइंट इस तरह मैंने सेलेक्ट करके, देखिए अब मुझे ये रेशो दे रहा है। अब इस तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इस तरह 133 का जो रेशो है, जो भी 3% का रेशो बनता है, उस हिसाब से ये मुझे यहाँ पे अपना जो रेशो है वो शो करा रहा है। तो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये लिप्स आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा, और आप इसको अपने काम में लाकर अपने वर्क को और मज़ीद आसान करेंगे, और अपने टाइम की जो बचत है वो इस लिप्स को यूज़ करके आप लोग करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।